हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और जो स्टूडेंट 12th पास करके अब यूजी में एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि इस बार देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो नई शिक्षा नीति लागू कर रहा है। और इस नई शिक्षा नीति के तहत अब आप सभी को पढ़ाई करना होगा। हालांकि ये बहुत विस्तार में है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से उन्हें पहले जरूर देखें। बट इसके बाद मेजर माइनर सब्जेक्ट और जेनरिक सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स को, तो उनको मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो स्टूडेंट्स बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस बार नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसी को फॉलो करना है। 2021-22 से एमपी के सभी कॉलेज में ये स्टार्ट हो रही है। तो अब स्टूडेंट्स आपको इस साल से जो है वो एडमिशन लेने के बाद मूल विषय और फाउंडेशन कोर्स के साथ एक वैकल्पिक जो जेनरिक विषय है उसको भी लेना होगा और एक वोकेशनल कोर्स भी आपको पढ़ना होगा। अभी छात्र 3 विषयों को मिलाकर, जिसमें फाउंडेशन के भी पेपर होते थे, 9 पेपर देते थे, पर अब 6 विषयों के 10 से 11 पेपर होंगे, जिसमें एनसीसी को भी शामिल किया गया है। अभी तक एनसीसी एक्स्ट्रा में आता था, पर इस साल से एनसीसी एक सब्जेक्ट के रूप में भी रहेगा। तो प्रथम वर्ष में छात्र अपने संकाय के 3 विषय कोर की तरह पढ़ेगा, दूसरे 2 संकाय में से किसी एक विषय को जेनरिक पढ़ना होगा। इसमें एनसीसी भी शामिल है। तो टोटल 14 जेनरिक विषय शामिल होंगे। उसकी लिस्ट आपको कॉलेज में मिली जाएगी, जिसके बेसिक नॉलेज के लिए 60 घंटे का अध्ययन करना होगा। तो अभी तक ये होता था, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि बीएससी कंप्यूटर से आप कर रहे हैं तो आपके मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते थे, फिजिक्स के 2, कंप्यूटर साइंस के 2 पेपर, और बाकी फाउंडेशन कोर्स में हिंदी, इंग्लिश और इंटर्नशिप को मिलाकर 3 पेपर हुआ करते थे। पर अब आपको ये होगा कि अब जो छात्र पढ़ेंगे यहाँ किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो मूल संख्या, अपन एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं, तो 3 विषयों में से जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें से आपको एक किसी को भी मेजर लेना है, मेन सब्जेक्ट लेना। आप मैथ्स ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति में ये दिया गया कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में आगे अपना करियर बना सकते हैं। तो उसी के मद्देनजर आप एक मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं और 2 माइनर के तौर पर आप लोगों को चुनना होगा। तो स्टूडेंट, मेजर, माइनर व जेनेरिक विषयों के चयन में आप लोगों को सावधानी रखना है। मैं यहाँ और विस्तार में बता दूं कि मूल स्ट्रीम के 2 विषय का चयन करने का अवसर है। तो नवीन शिक्षा नीति को सत्र 2021-22 से लागू करने के साथ ही यूजी पहले वर्ष के स्टूडेंट को यह अवसर दिया जा रहा है कि अपने मूल स्ट्रीम के 2 विषयों का चयन करेगा। इसमें स्टूडेंट एक विषय जो रहेगा उसका जो मुख्य विषय रहेगा, जिसे मेजर विषय के रूप में जाना जाएगा। इसके मुख्य विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे, साथ ही एक सहायक विषय का चयन किया जाएगा जिसे माइनर विषय कहा जाएगा। इसका एक प्रश्न पत्र होगा। तीसरा विषय स्टूडेंट्स अन्य स्ट्रीम से चयन कर सकेगा, जैसे साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट्स आर्ट्स या कॉमर्स विषय स्ट्रीम में से किसी एक विषय का चयन करेगा, और इसका भी एक प्रश्न पत्र होगा। यूजी पहले वर्ष के सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को कौशल विकास के 25 विषयों में से किसी एक विषय का चुनाव करना है। हर स्टूडेंट्स अब आधार पाठ्यक्रम के 3 के स्थान पर 4 प्रश्न पत्र का अध्ययन करेगा और पहले वर्ष से ही व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए जॉब ट्रेनिंग करेगा और प्रोजेक्ट तैयार करेगा। अब स्टूडेंट्स को अपने मूल स्ट्रीम के साथ अपनी रुचि के अनुसार अन्य स्ट्रीम का अध्ययन करना भी होगा और यूजी की पढ़ाई पूरी करनी होगी, जिसमें उसे अधिक योग्यता व ज्ञान का विकास होगा, जिससे प्रदेश के स्टूडेंट भविष्य में अन्य प्रदेशों के सामने प्रतियोगिता में सफल हो सकेंगे। तो ये बहुत ही नया और अच्छा सिस्टम इस बार नई शिक्षा नीति के अनुसार एमपी गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेजों में प्रस्तावित कर दिया। फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप, जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है
वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर गया और इस साल से ये फॉलो भी हो रहा है, जिससे आपके आगे करियर में जॉब ऑप्शन बहुत अच्छे रहेंगे। अब आप जो है वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी साथ में पढ़ेंगे। आप मान लो कोई बीएससी कंप्यूटर का स्टूडेंट्स है, तो वो अपने एक विषय जो भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स या कंप्यूटर जो भी लेना चाहे वो लेगा, जिसके 2 पेपर होंगे। बाकी उसको एक माइनर सब्जेक्ट लेना होगा, साथ ही दूसरे सब्जेक्ट कॉमर्स या आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट को वो ले सकता है। इसी तरह आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी जो है वो फिल्म उद्योग या दूसरे कोर्सेज को भी कर सकते हैं। फिल्म से रिलेटेड हो, पर्यटन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनकी लिस्ट आपको कॉलेज में मिल तो अब जाएगी। जो नया ये जो बदलाव है नई शिक्षा नीति का, ये स्टूडेंट की रुचि के अनुसार रखा गया है। वो किसी एक विषय में बंधित नहीं रहेगा, आगे भी दूसरे सब्जेक्ट में भी अपना करियर बना सकता है। तो ये नई शिक्षा नीति का नया प्रारूप है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं स्टूडेंट्स अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल और जो 4 साल का कोर्स आया है जिसमें आपको सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा सभी मिलेगा, साथ में एमफिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। पीएचडी जैसे डायरेक्टरेट कोर्स भी आपके लिए होंगे। तो इन सब की डिटेल में पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें और आगे जो भी प्रॉब्लम आती है मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।